नमस्कार, आप देख रहे हैं फर्स्ट बिहार झारखंड और मैं आपके साथ वंदना। बिहार में आज 40 में से 5 लोकसभा सीटों पर मतदान हुआ और आपको बता दें कि अब 6 बजे तक कितना प्रतिशत मतदान हुआ है ये जानकारी चुनाव आयोग ने पेश कर दी है। आपको बताना चाहेंगे कि बिहार में पहले ही 3 चरण का मतदान हो चुका है। ऐसे में 14 सीट पर पहले ही मतदान खत्म हो चुका था और आज चौथे चरण की वोटिंग प्रक्रिया बिहार में जारी थी। ऐसे में उजियारपुर, समस्तीपुर, दरभंगा, मुंगेर और बेगूसराय में ये वोटिंग हुई और अब जो जानकारी सामने आई है आपको बता दें कि 6 बजे तक 5 सीटों पर करीबन 56.85% वोटिंग हुई है। जी हां, चुनाव आयोग की तरफ से जारी आंकड़ों के मुताबिक दरभंगा में शाम 6 बजे तक 56.63% वोटिंग हुई। उजियारपुर में 6 बजे तक 56% वोटिंग हुई है। समस्तीपुर की अगर हम बात करें तो समस्तीपुर में 58.10% वोटिंग हुई है। बेगूसराय में 58.40% और मुंगेर लोकसभा सीट पर शाम के 5 बजे तक 55% वोटिंग हुई है। सभी 5 सीटों पर शाम 6 बजे तक करीबन 56.85% जो है वो मतदान हुआ है। बिहार के 5 सीटों पर आज मतदान था और पांचों सीटें बेहद ही ज़्यादा खास थी। इसके पहले 14 सीट पर पहले ही मतदान हो चुका है और कुल मिलाकर अभी तक 40 में से 19 सीटों पर आज मतदान की जो है समाप्ति हो चुकी है और अब आगे जो है 4 के बाद 3 और फेज बाकी हैं, जिसमें से आज चौथा फेज था। 5वें फेज की अगर हम बात करें तो 20 मई को 5वें फेज में मतदान होगा और उसके बाद 25 मई को और फिर 1 जून को लोकसभा चुनाव की समाप्ति हो जाएगी। 7वें चरण का जो मतदान है वो 1 जून को होगा और 4 जून को वोटिंग प्रक्रिया जो इधर समाप्त हुई है उसके जो परिणाम है, जो रिजल्ट है वो सामने आएगा और मालूम चलेगा देश की सत्ता कौन संभालेगा। इसके साथ साथ अगर बिहार की हम बात करें तो बिहार में 40 लोकसभा सीटों में से कितनी सीटें किसके खाते में गई ये भी 4 जून को मालूम चल जाएगा। फिलहाल अभी आपको हम बता रहे थे कि शाम के 6 बजे तक बिहार के 5 सीटों में, जिसमें उजियारपुर, समस्तीपुर, मुंगेर और दरभंगा के साथ साथ बेगूसराय भी शामिल है। इन 5 सीटों पर जो वोटिंग प्रक्रिया है वो समाप्त हो चुकी है और करीबन यहाँ पर आपको हम बताना चाहेंगे कि 56.85% वोटिंग हुई है। पहले फेज में जो वोटिंग प्रक्रिया हुई थी उस दौरान जो मतदान का प्रतिशत था उसके बाद से धीरे धीरे ये जो प्रतिशत है वो बढ़ते जा रहा है और आज चौथे चरण की वोटिंग प्रक्रिया भी समाप्त हो चुकी है, जिसका जो है चुनाव आयोग ने आंकड़े पेश कर दिए हैं और बता दिए हैं कि कहां पर कितनी वोटिंग हुई है, कितने लोग जागरूक हुए हैं। क्योंकि पहले फेज का जब मतदान हुआ उसके बाद जो नेता हैं, खासकर नरेंद्र मोदी ने भी जनसभाओं में जब वो पहुंच रहे थे तो वो लोगों को सिर्फ और सिर्फ जागरूक कर रहे थे कि आप किसी को भी वोट दीजिए, लेकिन वोट दीजिए। वोटिंग के लिए लोगों को जागरूक करने की ज़रूरत आन पड़ी थी क्योंकि पहले फेज में काफ़ी कम प्रतिशत मतदान हुए थे, लेकिन धीरे धीरे ये जो प्रतिशत है, ये जो संख्या है वो बढ़ते जा रही है और आज चौथे चरण का मतदान भी खत्म हो चुका है। आगे 3 और चरण बाकी हैं, जिसमें से 20 मई, 25 मई और 1 जून को सातों फेज खत्म हो जाएंगे और 4 जून को परिणाम सामने आ जाएंगे। बाकी आप देखते रहे फर्स्ट बिहार झारखंड। कोई और नई खबर आती है तो आप तक जरूर पहुंचाएंगे। धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। ये लो, मुंह मीठा करो। आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया। अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी
पूर्णिया में ई होम्स पैनोरामा के संग। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।